हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर पे। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव क्लास यानी 11th-12th या कोई कॉम्पिटिटिव क्लास नीट जे जो भी है तैयारी करता है तो उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का शॉर्टकट ट्रिक्स। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने से पहले आपको बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम्स होते हैं, उसको जानना जरूर होती है। ठीक है, लेकिन उसके हम बातों बातों में आपको उसमें बता देंगे। आपको शुरू से लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरू से लिखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से रूल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सिंपल से ट्रिक्स बताएंगे कि बस आपको किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी अगर एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन में निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले हैं वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले, बड़े बड़े कंपाउंडों में सेंट्रल मेटल का, केंद्रीय धातु परमाणु आयन का हम ऑक्सीडेशन में निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ एलिमेंटों का, कुछ कंपाउंडों का, कुछ रेडिकल्स का, कुछ आयंस का अगर आपको सिर्फ चार्ज याद है, वैलेंसी याद है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है K3FeCN6। ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड है K3FeCN6 में, और इसमें आपको कह रहा है कि फेरस का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक्स है ध्यान देंगे। यहां पर जिसको निकालना है उसको मान लिया जाता है क्या, x। तो मानेंगे हम, माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या माना, x मान लिया। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, तो हमने Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या माना, x मान लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है, K है। तो आपको याद होना चाहिए कि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1, नीचे लिखे 3 एटम थे, इसमें हमने लिखा 3 प्लस, यहाँ पे Fe क्या है, Fe का हमने लिखा x, और यहाँ पर देखिए Cn, यहाँ पर हम कुछ चार्ज का लिखते जाते हैं। जैसे पोटेशियम का मिला +1 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, Cn का मिला क्या, -1। Cn जिसको हम लोग साइनाइड साइनो पढ़ते हैं, इसकी होती है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 × 6। अब बराबर किसके करेंगे, अब यही तो बात है कि बराबर इक्वल किसको करके x का वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, x का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर देखेंगे यह कंपाउंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है, लेकिन देखेंगे कि यह कंपाउंड कैसा है, आयनिक है कि न्यूट्रल है। आयनिक का मतलब कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज लिखा होता है, प्लस माइनस, इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा रहेगा, +2 -2 -4 -6 कुछ भी लिखा सकता है अगर आयनिक होगा तब। अगर आयनिक नहीं है, न्यूट्रल है, तो जब न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा रहता है। तो जब न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा रहता है, तो ये रूल में पढ़ाया गया होगा, आपको नहीं जानते तो जान लीजिए कि किसी कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड में, किसी उदासीन यौगिक में, न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंटों को ऑक्सीडेशन नंबर का सम अगर निकाला जाए तो क्या होता है, 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करके ही बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हो गया 3 + x -6 = 0, ये हो गया x 6 - 3 -3 = 0, x बराबर क्या हो गया, +3। यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, +3 हो गया। K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3 हो गया। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3 हो गया।
नेक्स्ट ध्यान रखें, नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं आपको K4Fe(Cl6). इसमें भी कहा जा रहा है आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फेरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहां पर मानेंगे फिर लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe बी x। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना, x मान लिया। फिर हमने बताया पोटेंशियल वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 4 प्लस फेरस का हमने माना x, साइनाइड का होता है -1 × 6, किसके बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे। क्यों, यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ये हो जाएगा 4 + x -6 = 0, x 6 - 4 -2 = 0 और x बराबर क्या आ गया, +2। यानी कि इस कंपाउंड में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इस कंपाउंड में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। एक कंपाउंड ध्यान देंगे, ये कंपाउंड अगर ऐसे कंपाउंड रहेगा तो क्या कहेंगे, NiCO4। 100 बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है। हो गया, बना लिए। चलिए कोबाल्ट का निकालना है। अब यहाँ पर देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है। और यहाँ पर देखिए NH3 है, यहाँ पर देखिए Cl है। तो NH3 अमोनिया होता है और अमोनिया के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। अमोनिया की वैलेंसी आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। तो जिसकी वैलेंसी नहीं होती उसको 0 मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगर अमोनिया भी अगर आ जाता है, कोई कंपाउंड आ जाता है, उसके लिए 0 पाएंगे। यहाँ पर देखिए Cl है, Cl कोलिन कोलाइड, तो कोलाइड की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, -1। अब इसको हम मानेंगे x, कोबाल्ट का माना x और NH3 का क्या होता है जी, 0 × 6 प्लस कोलाइड का क्या होता है, -1 × 2, किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि यह टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो 0 को बराबर करो, ये x + 0 -2 = 0 और ये हो गया x बराबर -0 क्या आ जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2। मैच कीजिए, +2 आया है, मैच करते जाए, +2 आया है कि नहीं आया है, मैच भी करते जाइए, +2 आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, जो जो जिसकी जिसकी चार्ज नहीं याद है, जिसकी वैलेंसी नहीं याद है, उसको आप नोट करते जाएंगे, उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, यही इसका उपाय है, कोई ट्रिक्स नहीं है। जिसका चार्ज अगर याद है सभी कंपाउंडों का, बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसको तो 0 आपको लिखना है। लेकिन किसी में कभी कंपाउंड में चार्ज वाला भी आ जाता है, जैसे Cl चार्ज है, -1 होता है इस पर, तो वो -1 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे कंपाउंड की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे चार्ज आएंगे जिसमें आपको लिख के बताएंगे। क्योंकि पहले ग्रीन बोर्ड था, इसलिए मैंने, क्योंकि ग्रीन बोर्ड में बहुत दिक्कत आ रही थी चौक से लिखने में, है ना, और बहुत स्पेस भी ले रहा था चौक, इसलिए मैंने क्या किया, व्हाइट कर दिया। अब इसको व्हाइट बोर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेंगे और लिखने में परेशानी नहीं होती, जल्दी जल्दी आपको लिख सकते हैं और ये इरेज करने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अगला कंपाउंड आता है PtNH3 6Cl4। NH3 6 और यहाँ पर दिया है Cl4। कह रहा है Pt का प्लैटिनम, Pt मतलब प्लैटिनम, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे। तो प्लैटिनम ऑक्सीडेशन का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने माना लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम Bx। प्लैटिनम ऑक्सीडेशन में वाले में क्या है, x है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x। अभी बताया NH से क्या लिख रहा है, NiCl4 NiCl4, उसके ऊपर 4 दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा। हमने तो निकल को मान लिया x, माना कि
माना कि निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है x, तो हमने क्या लिखा x तो लिख लिया। अब Cl क्लोराइड इसकी वैलेंसी -1 होती है तो -1 × 4 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यस, लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस कंपाउंड के ऊपर यहाँ पर चार्ज है, आयंस है, तो जब कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक के ऊपर जो उसके ऊपर जो आयंस होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो किसके बराबर आता है? तो जोड़ने के आपको आयंस जो ऊपर लिखा है उसी के बराबर होता है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। ये इसके ऊपर क्या लिखा है? -4 लिखा है तो -4 अप्लाई सर्दी हो गई, -4 अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x - 4 -4, x बराबर -4 माइनस प्लस हो जाएगा 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा जी? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए अगला कंपाउंड को बात करते हैं, ध्यान देंगे। CrH2O4, देखिए CrH2O4 Cl2 और इसके ऊपर सिर्फ प्लस Cr। चलिए आप देखिए CrH2O4 Cl2 उसके ऊपर है प्लस चार्ज, तो Cr का हमने माना x और H2O का वैलेंसी सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। H2O की वैलेंसी नहीं होती है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड में 0 यूज होता है, -4 है तो 4 Cl -1 × 2, इसके ऊपर देखिए कितना प्लस लिखा है? एक ही प्लस है, एगो प्लस है तो प्लस 1 लिखना, एगो माइनस है तो एगो माइनस लिखना, 4 गो प्लस है 4 गो प्लस लिखना, -2 है तो -2 लिख देना। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए 0, ये हो जाएगा -2, ये हो गया +1, x हो गया 1, ये माइनस में क्या रहेगा +2, ये हो जाएगा 3, यानी x बराबर हो जाएगा +3। यानी इस कंपाउंड